सुप्रीम कोर्ट का कराची भर से बिलबोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म। अदालत ने कमिश्नर को होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स हटाने के इख्तियारात दे दिए। कराची रजिस्ट्री में दौरान समाअत चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। वज़ीर आला सिंध हेलीकॉप्टर पर जाते हैं, घूमकर वापस आ जाते हैं। इख्तियारात नहीं तो घर जाओ, क्यों मेयर बने बैठे हो? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने वसीम अख्तर की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स ये कि जाओ जान छोड़ो शहर की। लोग आते हैं, जेब भर कर चले जाते हैं, शहर के लिए कुछ नहीं करता। इन इख्तियारात के साथ कोई भी मेयर डिलीवर नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस से अपील है, आर्टिकल 140A के निफाज की दरखास्त सुनी जाए। मेयर कराची वसीम अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अथॉरिटी का बहाना बनाकर सिंध हुकूमत बरियो जिम्मा नहीं हो सकती। कोई महकमा परफॉर्म नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस की नाराजगी बजा है। कराची में लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का इजहार बरहमी। रिमार्क्स में कहा कि शहर में बिजली बहरान बदतरीन हो गया, घंटों लोड शेडिंग की जा रही है। अदालत के तलब करने पर सीईओ के इलेक्ट्रिक पेश। मुल्क भर में मुआशी सरगर्मियां बहाल। खुल गए रेस्टोरेंट, पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स, सिनेमा हॉल्स, जिम, खेलों के मैदान, मज़ारात भी खोलने की इजाज़त। सिनेमा और थिएटर में बगैर मास्क दाखिला ममनू। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खड़े होकर सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। तालीमी इदारे और शादी हॉल्स बंद रहेंगे। पंजाब भर में कारोबारी सरगर्मियां शुरू हो गईं। मुहर्रम उल हराम के दौरान बेहतरीन इंतजामात किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में भी सेफ सिटी मंसूबा शुरू करेंगे। आटे और गंदम की कीमतों को खुद मॉनिटर करूंगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर में गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा पानी में फंसे रिक्शों को धक्का लगाते रहे। टोबा टेक सिंह, रेनाला खोर, कामों की, कोट राधा किशन में मूसलाधार बारिश। यहाँ असासे 25,000, बैरून मुल्क $25,000 होते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स किए कि बदकिस्मती है, लोग ब्रीफ केस लेकर आते और भर के चले जाते हैं। वज़ीर आज़म के मुआवनीन खुसूसी की तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त समाअत मंजूर। फरीकैन से जवाब तलब। मुआवनीन खुसूसी की मुल्क के लिए खिदमात और असासों की तफसीलात भी तलब। कराची सर्कुलर रेलवे बहाली के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए दिया गया वक्त खत्म हो रहा है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को मुखातिब करते हुए कहा कि सुपर हाईवे पर भी अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। सोच लें, ट्रेन इसी साल चलनी है। और माइक्रोसॉफ्ट के बानी भी वज़ीर आज़म इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन के मुतरफ निकले। कहते बेहतर हिकमत अमली से पाकिस्तान में यूरोपीय ममालिक की तरह कोरोना केसेस का ग्राफ नीचे आ रहा है। मेजर पब्लिक गैदरिंग और जो स्कूल्स हैं उसके अलावा तमाम चीज़ें अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ गई हैं। तो इसके लिए मैं अपनी पूरी हुकूमत को और अपनी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने तमाम जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं जिन्होंने इनके अंदर रोल प्ले किया, और हमारे तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और जितने भी लोग थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। इसके बाद जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि
आज से पूरे पंजाब में सरगर्मियां खुल गई हैं। स्कूल्स के अलावा तमाम चीज़ें मामूल पर आ गई हैं। साथ ही साथ उन्होंने खराज तहसीन पेश किया उस तमाम स्टाफ को जिन्होंने कोरोना के दौरान जो लोग हैं उनकी खिदमत की। इसमें पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह आते हैं। उन्होंने तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश किया। और जो कैबिनेट कमेटी है वो रेगुलरली इसके ऊपर मीटिंग करेगी और तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर अब खुद जाएगी और वहाँ तमाम जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर करेंगे और मुहर्रम डे के ऊपर भी पूरी मॉनिटरिंग होगी। और इसके लिए हमने आर्मी और रेंजर्स की भी रिक्विजिशन हम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह भरपूर तरीके के साथ तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे और इसका इंशाअल्लाह अच्छा रिजल्ट निकलेगा। थैंक यू। सीएम साहब ये रहनुमाई फरमाएं कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद कुछ अर्से बाद आपकी तब्दीली की खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। कोई आपकी आस्तीन के अंदर अपने कोई छुपे हुए सांप हैं या कौन है जो इस तरह की खबरें फैलाता है? देखिए, आज तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। इसके ऊपर मीटिंग करेगी और तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर अब खुद जाएगी और वहाँ तमाम जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर करेंगे और मुहर्रम डे के ऊपर भी पूरी मॉनिटरिंग होगी। और इसके लिए हमने आर्मी और रेंजर्स की भी रिक्विजिशन हम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह भरपूर तरीके के साथ तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे और इसका इंशाअल्लाह अच्छा रिजल्ट निकलेगा। थैंक यू। सीएम साहब ये रहनुमाई फरमाएं कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद कुछ अर्से बाद आपकी तब्दीली की खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। कोई आपकी आस्तीन के अंदर अपने कोई छुपे हुए सांप हैं या कौन है जो इस तरह की खबरें फैलाता है? देखिए, आज तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं इस मुहर्रम के सिलसिले में जो स्पेशल जो इस मीटिंग के लिए आए हैं, मेरे ख्याल में इसी पे हम बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बट ये कल भी मैंने आपसे बात की थी कि हर कुछ अरसे के बाद हमारे ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू किया जाता है जिसका मेन मकसद ये होता है कि डिस्टेबलाइजेशन लाई जाए और इस सूबे के अंदर जो गवर्नेंस है उसमें तातुल लाए ताकि लोगों का काम सफ़र हो। इस सूबे में जो तरक्की हो रही है वो उनको पसंद नहीं है तो वो इस तरह की बातें फैलाते हैं। जो शाय खुर्दोनोश की कीमतें हैं, आटे की कीमत बहुत ज़्यादा है। पंजाब हुकूमत ने यकीनी तौर पे तमाम चीज़ों पे आपने बहुत अच्छे तरीके से काबू पाया। आम गरीब आदमी आटे की कीमत बहुत ज़्यादा है। दिगर शाय खुर्दोनोश की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। 4 IG पंजाब तब्दील, 4 चीफ सेक्रेटरी तब्दील, कई चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जो हैं वो भी तब्दील हो गए हैं। क्या वजह है? क्या समझते हैं इस हवाले से कोई कमी कोताही नज़र आ रही है या इस हवाले से अमल नहीं हो रहा? जहाँ तक जो 2 इश्यूज़ को आपने हाईलाइट किया, अभी मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ और मिनिस्टर फूड को मैंने स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो इमीडिएटली इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर काम करें। जैसा कि आपको मालूम है, अब इस साल हमने 41 लाख टन जो गंदम प्रोक्योर किया है वो एक पिछले 10 साल में रिकॉर्ड है कि हमने जितनी प्रोक्योरमेंट की है। अब हमने जो एक उसकी कीमत मुकर्रर की है 860 रुपये, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने खुद ही कंफर्म किया है कि पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन काफ़ी बेहतर है बनिस्बत बाकी जो जितने सूबे हैं वहाँ पे। जहाँ तक प्राइस कंट्रोल किया है इसको रेगुलरली अभी इंशाल्लाह हम मॉनिटर कर भी रहे हैं और इसकी इंशाल्लाह मैं खुद भी करूँगा। आप देखेंगे कि काफ़ी बेहतरी है।